हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कुलदीप कौर अपने यूट्यूब चैनल रीड पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको काल का टॉपिक कराऊंगा और इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आते हैं, किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, और सभी आपको हम यहाँ पर पूरा ही टॉपिक चलेगा हमारा कौन सा काल। तो बिना देरी के देखते हैं इसमें टेंस। टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल कैसे बोलते हैं? समय का बोध कराते हैं वो, उससे क्या कहलाते हैं? हमारे काल कहलाते हैं। क्या कराते हैं? समय का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे वह काम सीखता है, उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। अब देखते हैं आगे आगे क्या है हमारा काल के भेद। काल के भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन प्रकार के ये हमारे होते हैं। और इसमें देखेंगे नंबर एक कौन सा है हमारा? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक। अब देखते हैं वर्तमान काल को। सबसे पहले देखेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तीन प्रकार के वो ये होते हैं। और भूतकाल कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं इसके। और भविष्यत काल के 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। दोबारा फिर से बता रहा हूँ, यही पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। भूतकाल के कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं ये। और भविष्यत काल के 3 प्रकार के होते हैं। ठीक। अब नंबर एक को देखेंगे, कौन सा है हमारा? वर्तमान काल। वर्तमान काल को हम डिटेल में ही चलेंगे यहाँ पे और देखेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या लिखी है हमारी यहाँ पे कि यह काल गुजर रहे समय में होने वाले कार्यों को बताता है। दोबारा फिर से बता रहा हूँ मैं आपको कि यह काल गुजर रहे समय में होने वाले कार्यों को बताता है। अब देखते हैं वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं? मैंने पीछे बताया था आपको कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। नंबर एक हमारा कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल। और नंबर 2 कौन सा है हमारा? अपूर्ण वर्तमान काल, जिसे हम क्या बोलते हैं? तत्कालिक वर्तमान बोल देते हैं, है ना। और नंबर 3 कौन सा है हमारा? संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक। अब देखते हैं हम आगे आगे कौन क्या है हमारा? सामान्य वर्तमान काल। इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल सेंटेंस। ठीक है। तो जिन हमारा इसकी पहचान देखेंगे कि जिन वाक्यों के अंत में क्या है? ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं स्वभाव, दिनचर्या, आदत आदि के लिए प्रयोग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सामान्य वर्तमान काल बोलते हैं। अब देखते हैं नंबर 2 हमारा कौन सा है? अपूर्ण वर्तमान काल। कार्य जारी रखने को दर्शाता है। यह क्या करता है? कि कार्य को जारी होने के लिए दर्शाता है। जैसे देखेंगे जिन वाक्यों के अंत में क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द का प्रयोग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। अब नंबर 3 देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या है? कि काम के होने का संदेह रहता है। संदिग्ध नाम से ही मालूम पड़ रहा होगा यहाँ पे कि संदेह वाला प्रयोग हो रहा है हमारा यहाँ पे। तो काम के होने में संदेह रहता है। काम के होने में क्या रहता है? संदेह रहता है, डाउट रहता है। वहाँ पर क्या होता है? संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है हमारा। जैसे देखेंगे ऊपर के दोनों वर्तमान वाक्यों हैं में हैं हटाकर होगा, होगी, होगे लगा देंगे। मतलब ऊपर के जितने भी हमारे क्या हैं? वर्तमान काल हैं। जैसे देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे रखा है हमारा, वह पढ़ रहा होगा, वह रोज टहलती होगी, वे रोज गाना गाते होंगे। तो होंगे कोई पता तो है नहीं है, यहाँ पर संदेह ही तो है। तो हमारा ये क्या कहलाया? हमारा संदिग्ध वर्तमान काल कहलाया। ठीक है साथियों। अब देखते हैं आगे भूतकाल। भूतकाल के कितने भेद बताए थे मैंने आपको? 6 बताए थे। कितने बताए थे? 6 प्रकार के बताए थे। परिभाषा देखेंगे यहाँ पर। परिभाषा में क्या लिखा है हमारा? कि बीते समय में की गई क्रिया, बीते समय में की गई क्रिया को हम क्या बोलेंगे? भूतकाल बोलेंगे। अब देखते हैं भूतकाल के भेद। भूतकाल के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। नंबर एक कौन सा है? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और अपूर्ण भूत और हेतु मत भूत। ठीक। अब इसमें देखेंगे नंबर एक कौन सा है हमारा? नंबर एक है हमारा कौन सा? सामान्य भूत। सामान्य भूत को देखेंगे कि जिसमें जिसमें सिर्फ यह पता चले कि क्रिया क्रिया बीते समय में हुई हो।
क्या हुई हो, क्रिया बीते समय में हुई हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सामान्य भूत कहेंगे। नीचे क्या लिखा हुआ है, यह नहीं कि थोड़ी देर पहले या अधिक देर पहले। इससे कोई मतलब नहीं है कि थोड़ी देर पहले हुई हो या उससे अधिक देर पहले हुई हो। ठीक, अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को देखेंगे, तुमने तुमने राम को थप्पड़ मारा, कोई पता तो है नहीं है कितनी देर बाद मारा, मतलब देरी पेंड नहीं करता, मेरे कहने का मतलब यही है। ठीक, धोबी ने कपड़े धो दिए, धोबी ने कपड़े धो दिए, पता नहीं कितनी देर बाद धो दिए, कितनी देर पहले धो दिए, ये कोई पता नहीं है। ठीक, अब देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 में क्या है, यहाँ पे वह तो उसे कब से बुला चुका, वह तो उसे कब से बुला चुका, कोई पता नहीं है कब बुला दिया उसने। अब देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है हमारा, आसन्न भूत। क्या लिखा है, आसन्न भूत लिखा हुआ है कि बीते समय में थोड़ी देर पहले या कुछ समय पहले क्रिया को दिखाया जाता है, तो हमारा क्या कहलाता है, आसन्न भूत कहलाता है। एग्जाम्पल को देखेंगे यहाँ पे, तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, तुमने राम को थप्पड़ मारा है, धोबी ने कपड़े धो दिए हैं, मतलब ये हो चुका है कार्य। आसन्न भूत, वह तो उसे कब का बुला चुका है, हो चुका है। ठीक, कार्य को वहां पर क्या कहलाता है हमारा, आसन्न भूत कहलाता है। नोट में देखेंगे कि नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है साथियों, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि सामान्य भूत के वाक्य के अंत में है लगने से आसन्न भूत बन जाता है हमारा, मतलब सामान्य भूत को ही हम क्या बोलते हैं, आसन्न भूत बोलते हैं, लेकिन अंत में क्या लग जाता है लग जाता है, तो हमारा ये क्या कहलाता है, आसन्न भूत कहलाता है। ठीक, अब देखते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूत में क्या देखेंगे, यहाँ पे पूर्ण भूत में देखेंगे, एग्जाम्पल क्या रखा है हमारा कि तुमने राम को थप्पड़ मारा था, तो वाक्य के अंत में क्या लग गया, था थी थे लग जाएगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, पूर्ण भूत कहलाएगा। मतलब पूरी तरीके से ये क्या है, भूतकाल है। नाम से मालूम, नाम से तोड़ देंगे यहाँ पर कि पूर्ण भूत, मतलब पूरी तरह से क्या है, भूतकाल है हमारा ये। धोबी ने कपड़े धो दिए थे, वह तो उसे कब का भुला चुका था। ठीक है, ये 3 ही सेंटेंस हम आपके चलेंगे, और इन तीनों सेंटेंस से ही आपका क्लियर पूरा सेंटेंस या काल जितने भी हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे आज यहाँ पे। अब देखते हैं नंबर 4 हमारा कौन सा है, संदिग्ध भूत। कि बीते समय में हुई क्रिया के होने को क्या हो, संदेह हो, क्या हो, संदेह हो, उसे हम क्या बोलेंगे, संदिग्ध भूत बोलेंगे। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल को, तुमने राम को थप्पड़ मारा होगा, कोई पता नहीं है, यहाँ पे संदेह है। धोबी ने कपड़े धो दिए होंगे, वह तो उसे कब का बुला चुका होगा, मतलब कोई पता नहीं है इस वाक्य में कि मतलब कार्य का होना पाया जाता है, मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब संदेह में पड़ जाओ, डाउट में पड़ जाओ, वहाँ पर क्या कहलाता है हमारा, संदिग्ध भूत कहलाता है। जैसे देखेंगे यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है हमारा क्या, कि सामान्य भूत के बाद, सामान्य भूत के बाद होगा, होगी, होगा आदि का प्रयोग होता है, तो हमारा क्या कहलाता है, संदिग्ध भूत कहलाता है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे नीचे लिखा है हमारा क्या, सामान्य भूत में क्या आ जाता है हूँ आ जाता है, तो हमारा क्या कहलाता है, सामान्य भूत हो जाता है, आसन्न भूत हो जाता है। सामान्य भूत को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण भूत बोलेंगे, सामान्य भूत को हम क्या बोलेंगे, संदिग्ध भूत बोलेंगे। मतलब सेंटेंस तो हमारा एक ही है ना, कि राम ने थप्पड़ मारा, धोबी ने कपड़े धोए, वह तो कब का उसे बुला चुका होगा, है ना, इस तरीके से होगा कि नहीं होगा, इसी तरीके से होगा। अब देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 हमारा कौन सा है, अपूर्ण भूत है। कौन सा है, अपूर्ण भूत है। तो इसमें देखेंगे कि बीते हुए समय में कोई क्रिया जारी थी, कोई क्रिया जारी थी, अर्थात पूरी नहीं हुई थी, पूरी नहीं हुई थी। अब इसमें क्या प्रयोग होगा हमारा सेंटेंस में, रहा था, रही थे, रहे थे,
ते थे, ता था आदि शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पर क्या कहलाता है हमारा अपूर्णभूत कहलाता है, मतलब क्रिया का पूरा नहीं हो, अपूर्ण हो, नाम से ही मालूम पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है हमारा कि दिल्ली में वर्षा हो रही थी, तो वर्षा हो रही थी, तुम रोज से खाते थे, है ना। अब देखते हैं नंबर 6 हमारा कौन सा है, हेतु मद भूत। इसमें क्या है, कारण या शर्त का रहेगी, क्या रहेगी यहाँ पे, कारण या शर्त रहेगी, तो हमारा क्या कहलाएगा वहाँ पे, हेतु मत भूतकाल कहलाएगा। इसमें देखते हैं इसका तो एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करेंगे इसे कि मैं तो पास हो जाता यदि मेहनत करता, मतलब यहाँ पर शर्त है, कारण है ना, यहाँ पर कारण प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तुम आज बच जाते यदि मैं वहाँ होता, तुम आज बच जाते यदि मैं वहाँ होता, तो ये क्या कहलाया हमारा, हेतु मजबूत कहलाया। अब इसका देखेंगे, इसका नंबर आगे हमारा कौन सा, नंबर 3 था हमारा भविष्यत काल। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। इसकी पहले तो परिभाषा देखेंगे हम कि आने वाले समय में क्रिया का होने का बोध हो, तो हम इसे क्या बोलेंगे, भविष्यत काल कहेंगे। मतलब आने वाले समय में, जो आगे आ रहा है उसमें आने वाले समय में हम क्रिया का होना पाया जाता है, वहाँ पर क्या कहलाता है हमारा, मतलब भविष्यत काल कहलाता है। भविष्यत काल के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो नंबर 1 कौन सा है हमारा, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, और कौन सा है, हेतु मजबूत। ठीक, अब देखते हैं हम आगे सामान्य भविष्यत काल को देखेंगे कि सामान्य भविष्यत की क्या हो, भविष्य की क्रिया हो, भविष्य की क्या हो, क्रिया हो, वहाँ पर क्या कहलाता है, सामान्य भविष्यत कहलाता है हमारा। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे कि माता जी तीर्थ यात्रा पर जाएंगी, तो जाएंगी अभी गई नहीं है ना, जा रही हैं, जाएंगी, मतलब आने वाले समय का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 2 में हमारा क्या है कि वह कल यह कार्य कर देगा, कल करेगा लेकिन आज नहीं कर रहा, ना कर रहा है अभी तुरंत। ठीक, कल करेगा, आने वाले समय में करेगा। ठीक, अब देखते हैं संभाव्य भविष्य देखेंगे। संभाव्य भविष्य में क्या लिखा हुआ है हमारा कि भविष्य में किसी क्रिया के होने की क्या हो, संभावना हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, संभाव्य भविष्य कहेंगे। शायद पिताजी तुमसे कल बात करें, शायद पिताजी तुमसे कल बात करें, संभावना हो रही है शायद। ठीक है, संभव है इस महीने यूपी पुलिस परीक्षा हो जाए, यूपी पुलिस की परीक्षा हो जाए, संभावना, संभव है ना, नाम से ही मालूम पड़ रहा है, सेंटेंस को पढ़ने से ही मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर कौन सा हमारा कौन सा लगेगा, किस तरीके का वाक्य है। ठीक है साथियों, थोड़ा बहुत पढ़ लो, है ना। अब देखते हैं हम आगे, नंबर 3 कौन सा है हमारा, वह कल घर देर से आया, शायद दफ्तर में लेट तक बैठा रहा। ठीक, अब देखते हैं शाम हो चली है, अब खेत में से लौट रहा होगा, है ना, संभावना हो रही है यहाँ पे। मतलब संभाव्य भविष्य में नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि संभावना की जाती है जिस किसी क्रिया में, वहाँ पर क्या कहलाता है हमारा, संभाव्य भविष्य कहलाता है। नंबर 3 देखेंगे, नंबर 3 में क्या है हमारा, हेतु मद भूत। इसमें देखेंगे कि किसी कारण या शर्त पर भविष्य पर निर्भर करे, क्या करे, भविष्य पर निर्भर करे, तो वहाँ पर क्या कहलाता है हमारा, हेतु मजबूत कहलाता है। एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं इसे कि वह इतनी मेहनत करे तो पास ही हो जाएगा। भविष्य पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, पास ही हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है ना हो रहा है। ठीक, मतलब भविष्य पर डिपेंड है ये वाक्य हमारा। तो ये क्या कहलाया हमारा, हेतु मजबूत कहलाया, और कारण भी है और शर्त भी है यहाँ पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इससे आगे देखेंगे कल। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।